दुश्मन को 16 बार हरा कर भी जीवन दान दिया। ऐसी उदारता वाला सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उसकी दर्दनाक अंत पर दर्दनाक होके भी एक ऐसा कार्य कि उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। क्या थी ऐसी बात जो आज भी अफगानिस्तान में वहां के लोग उनकी कब्र पर ऐसा बुरा सलूक करते आ रहे हैं। अंधा हो जाने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे कैसे किया और किसने उनकी मदद की? पृथ्वीराज चौहान जिन्हें अंधा होने के बाद भी मोहम्मद गोरी को पूरे दरबार के बीच में कैसे मार डाला। तो आइए दोस्तों, देखिए अंत तक मेवाड़ के महाप्रतापति साहसी शूरवीर राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान। देखिए अंत तक एसके नेशनल ट्रिब्यून के इस एपिसोड में। चार बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है मत चुको चौहान। ये लाइन तो बहुतों ने सुनी होगी। एक देश प्रेमी दोस्त ने अपने दोस्त का बदला लेने अफगानिस्तान जाकर उसे मोटिवेशन कर इतिहास के पन्ने पर ऐसे लिखी कि उसे सुना आज भी मन दहक जाता है, सांसें थम जाती है और कहती है छोड़ तीर मार उसे। दोस्तों, राजस्थान के मेवाड़ प्रांत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उनकी ये दास्तान। बोला जाता है सम्राट पृथ्वीराज चौहान अपनी मातृभूमि से इतना प्यार करते थे कि किसी दुश्मन की तिरछी नजर डालने की हिम्मत नहीं थी। 12वीं सदी में दिल्ली के तख्त पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन था और एक महान शासक थे। युद्ध में निपुण, अनेक कलाओं के दाता थे, धर्मनिष्ठ थे, ध्वनि की दिशा से आंखों में पट्टी बांध निशाना लगाने में माहिर थे, बहुत ही साहसी देश प्रेमी योद्धा थे। दिल्ली पे उनका राज्य सबकी आंखों में खलता था। आसपास के राजा भी उनसे जलते रहते थे पर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान थे ही उतने प्रभावशाली सम्राट। 13 साल की उम्र में उनके पिता की मृत्यु हुई और पृथ्वीराज पर पूरे अजमेर की सिंहासन की जिम्मेदारी आ गई थी। उनका शासन 1178 से लेकर 1192 तक रहा। पृथ्वीराज दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब और आसपास के राज्यों पे अपना राज्य बढ़ा दिया। पृथ्वीराज चौहान की ताकत बढ़ती जा रही थी और लोग उनका गुणगान गा रहे थे, पर वहां अफगानिस्तान में मोहम्मद गोरी को यह पसंद नहीं था। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत पर उसकी नजर लगी थी। गोरी ने बहुत बार भारत के पंजाब, गुजरात, दिल्ली पर आक्रमण किया। जब पृथ्वीराज चौहान छोटे थे तब से गोरी के आक्रमण जारी थे। जब पृथ्वीराज ने अजमेर की गद्दी संभाली तब भी गोरी ने आक्रमण किया, पर गुजरात के राजा ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और गोरी वहां से वापस हो गया था। उसका सामना पृथ्वीराज से नहीं हो पाया था। पर अब पृथ्वीराज बड़े हो गए थे और राजा से सम्राट बन गए। इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हरा दिया था और उसे जीवन दान भी दे दिया था। अनेक लेखकों ने उनका रूप, सौंदर्य, शरीर और ऊंचे कदकाठी का वर्णन किया है। जब जब गोरी का आक्रमण होता तब तब कन्नौज के राजा जयचंद भी पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर गोरी को हराने का काम करते थे। उसे लड़ाई में जीतने नहीं देते और हिंदुस्तान से उसे खाली हाथ जाना पड़ता था। जयचंद को सभी रास्ते, खुफिया जगह और महत्वपूर्ण बातें पता थी जो दुश्मन को पता चले तो पृथ्वीराज को हरा दे, पर वो पृथ्वीराज से धोखा नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी अच्छी मित्रता थी। पर नियति को यह मान्य नहीं था। जयचंद की पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता। उसके सौंदर्य के चर्चे पूरे भारतवर्ष में थे और संयोगिता सम्राट पृथ्वीराज चौहान को चाहने लगी थी। अच्छी मित्रता होने के बावजूद जयचंद को यह पसंद न आया और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अपमान और अपनी पुत्री का विवाह करने का सोच उसके दिमाग में आई। उस समय राजकन्या का विवाह संयोग रचकर किया जाता था। जयचंद ने यह संयोग रचा और सभी राजाओं को आमंत्रित किया सिवाय पृथ्वीराज के। ये बात जब पृथ्वीराज को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। जयचंद उतने में ही चुप न बैठा। उसने पृथ्वीराज का एक पुतला बनाकर अपने द्वार में लगा दिया जैसे पृथ्वीराज चौहान उसका द्वारपाल हो। ये बात जब चौहान को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा और इसी समय जयचंद की पुत्री ने भी अपने एक सैनिक से चौहान के पास खत लिखा और उसे स्वयंवर में बुला लिया। जब स्वयंवर चल रहा था तो संयोगिता ने वरमाला किसी राजा के गले में न डालकर पृथ्वीराज के पुतले पे डाली तो सभी राजा और जयचंद भी बहुत गुस्से से लाल हो गया। उसी समय पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचकर संयोगिता को ले गए। ये बात सभी को बुरी लगी और इसका बदला लेने के मन से
सभी राजा और जयचंद इंतजार करने लगा। जयचंद को पता था कि वो अगर मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाए और पृथ्वीराज के पूरे राज बता दे तो शायद पृथ्वीराज चौहान हार सकता है, और उसने अपनी बेटी और दामाद को मरवाने और दिल्ली का राज सिंहासन पाने की लालसा से गोरी से हाथ मिलाया। गोरी और जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया और 17वीं बार गोरी ने चौहान को हरा दिया, पर उसने चौहान को छोड़ा नहीं, अपने साथ बंदी बना लिया और अफगानिस्तान ले गया और जयचंद को बीच चौराहे में फांसी दे दी। दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी गजनी ले गया तो उसने उन्हें अपना गुलाम बनाने की बात की। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गुलाम, और वो राजपूत खून था, उन्होंने गुलाम और मुस्लिम धर्म अपनाने से मना कर दिया। तभी गुस्से में गोरी ने उनकी आंखों में गरम सलाखें डाल दी, उनकी आंखें फोड़ दी। जब ये बात पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और परम मित्र चंद्रवरदाय को पता चली तो उन्होंने गजनी जाना सही समझा और वहां जाकर एक चाल चली और पृथ्वीराज चौहान के ध्वनिभेदक बाण का गुणगान किया। राज दरबार में ये खेल आयोजन कर दिया। मोहम्मद गोरी ये देखना चाहता था। पूरा दरबार आज पृथ्वीराज चौहान की इस करतब को देखने के लिए भर गया था। तभी चंद्रवरदाय ने पृथ्वीराज के पास जाके उनको बता दिया कि हे राजा, इतने दूरी पर सुल्तान है, तुम मत चुको। और जैसे ही सुल्तान मोहम्मद गोरी बाण छोड़ने का आदेश देता है, उसकी आवाज सुन पृथ्वीराज चौहान उसे बाण मार देता है और उसी समय गोरी की मृत्यु हो जाती है और चंद्रवरदाय अपना खंजर से पृथ्वीराज को मार देता है और खुद के पेट में भी खंजर घुसा के आत्महत्या कर देता है। दोस्तों, ये होता है स्वाभिमान, देश प्रेम, मित्र प्रेम। ऐसे योद्धा हमारे मातृभूमि में पैदा हुए और ऐसे कवि परम मित्र भी, इसका हमें फक्र है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 हमारा एसके नेशनल ट्रिब्यून चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।